कह रहे सर मुझे लग नहीं रहा था आप रिप्लाई करोगे पहले। अच्छा, विद इन एन आवर उनका खुद कॉल आया और बोले रोहित जी आप कहाँ से हैं? क्यों आदमी को अपनी कॉस्ट बढ़ानी है, क्यों एक हवाबाजी वाला पहले ऑफिस बनाना है। तो वही है कि लोगों को गाइडेंस देने वाले लोग नहीं है आज के टाइम में। आप देखो कि कोई किसी को आप डीएम कर लो, आप 3 लाख वाले फॉलोवर, हाँ, वो रिप्लाई नहीं कर देगा, कभी नहीं कर, टिकटॉक वाला नहीं करेगा। और बात तो दूर की है, फाइनेंस क्रिएटर तो भूल जाओ आप, वो 1 मिलियन वाला भी नहीं करेगा। 1 मिलियन तो बहुत बड़ी बात करो, 50,000 वाला नहीं करेगा। सही बात है। अब एक बंदा मुझे मिला कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के अंदर, कह रहा सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे मिलना था आपसे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा ठीक है। कह रहे सर मुझे लग नहीं रहा था आप रिप्लाई करोगे पहले। अच्छा, मैं क्या क्यों? कह रहा सर इतने क्रिएटर हो, मैंने मैसेज किया लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। मैं क्या यार मैसेज तो हमारे पास भी बहुत आते हैं, लेकिन देखते हम सबके, रिप्लाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, जब फ्री होते हैं। किसी का आया हाय, उसका क्या हाय करने थोड़ी बैठा मैं। किसी का आया सर एक बात पूछनी है आपसे, पूछ लो। किसी ने कहा सर एक बिजनेस में हेल्प चाहिए, बताओ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है हेलो सर हाउ आर यू, अब वो मैं खाली बैठा हूँ थोड़ी हूँ उसके लिए। आप प्रॉब्लम पूछो, डायरेक्ट आओ ना। सही बात, आप रिलेशन बिल्डिंग क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बिल्कुल सही बात है। रिलेशन बना हुआ है, फॉलोअर क्या भाई हो आप मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट प्रॉब्लम बताओ आप। सही बात। तो थैंक यू कहना है, थैंक यू का मैसेज लिखो। आप कर रहे हो हाय हेलो, उसमें दिक्कत है। तो मैं लोगों को बता दूं जिनके भी ज्यादा फॉलोवर हैं, वो सबके मैसेज देखते हैं। सही बात है। वो आप रिप्लाई नहीं करते, बस वो इनसाइट बता रहा हूं मैं आपको। नहीं कुछ ऐसा होगा ना कि यार मैं रिप्लाई करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। हाँ, और जल्दी करूंगा स्पेशली, वो करेंगे एक दिन बाद, 1 दिन बाद। और एक लोगों का मुझे बहुत अलग चीज लगती है, खासकर क्रिएटर, ट्रेनर, कोच जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं, आप देखना उनको, उनके साथ आप एक कोलैब करो फिक्स, अच्छे वाला, ठीक है। तो आपको कहेंगे कि रोहित जी मैं एक बार चेक करता हूँ अपनी टीम से बोल के कि मेरा शेड्यूल क्या है, मैं 7 दिन का अपना शेड्यूल चेक, मतलब उसे खुद नहीं पता उसका शेड्यूल क्या है। या तो वो मुकेश अंबानी के नीचे काम करता है, रिलायंस उसकी है, मुकेश अंबानी के ऊपर बहुत इतना तो मुकेश अंबानी को भी पता रहता है कि मेरे एक हफ्ते का शेड्यूल क्या है, 7 दिन का शेड्यूल क्या है। मैं अपनी टीम को, मैनेजर को बोल देता हूँ। मैनेजर आप देखोगे, मैनेजर कोई नहीं है, वो खुद ही है, दूसरा नंबर चलाना बहुत। तो ये हालत है लोगों की। तो भाई मतलब यार क्रिएटर्स की धो दी आपने आज जो है। ये आप देखा ना, मुझे रियलिटी है, ये रियलिटी। मेरे एक बार 20,000 फॉलोअर थे, मुझे एक इंस्टाग्राम लाइव करनी थी एक क्रिएटर से, उसके थे 7,000 फॉलोअर। अच्छा, वो लड़की थी, उसने कहा कि कार्तिक मैं चेक करती हूँ अपने एक मैनेजर से इन्फॉर्म करके कि मेरा शेड्यूल क्या है, 7 दिन का मेरा बुक है नहीं है। मैं क्या आपको आपका शेड्यूल नहीं पता? मैं क्या आप अपने मैनेजर का नंबर दीजिए। कह रहे कि मैं नहीं दे सकती। मैं क्या मैनेजर का तो दे, आप अपना नहीं दे सकते। मैं क्या आपने अपना दे दिया मुझे, आप अपने मैनेजर का नहीं दे रहे। तो बहुत ज्यादा पर लेवल पे चल रहा है। और मुझे लोग कहते हैं कि सर, दीपक जी का मेरे पास जब आया, दीपक जी को मैंने मैसेज किया था पहले कि मुझे उनका कंटेंट में बहुत टाइम से उनको फॉलो कर रहा था, तो उस टाइम उनके 1 लाख नहीं हो रहे थे फॉलोअर। उससे पहले मैंने उनको मैसेज किया था कहीं ना कहीं, तो उनका मेरे पास फोन आया कि सर एक पॉडकास्ट करनी है, कब कर सकते हैं? मैं कहा सर आदेश करो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं फैन हूँ आपका, कंटेंट में आपका देख ही रहा हूँ, आप आदेश करो। उन्होंने कहा कि सर 1-2 दिन में करेंगे। मैं डन है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, कुछ नहीं है, हमें नीड ही नहीं है। सही बात है। तो अब कोई कहता है कि 100-150 क्वेरी आ रही हो, बात अलग है। सही बात है, सबसे बड़ी बात है। और आप क्रिएटर की भी अगर इज्जत नहीं कर रहे, खुद ही बात नहीं कर रहे, फायदा क्या है? कोई मतलब नहीं। ये तो बात सही है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। आप मतलब आप खुद क्रिएटर हो कि दूसरे क्रिएटर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो भाई। आज की डेट में अगर उसके फॉलोअर कुछ कम है तो क्या पता कल आपसे ज्यादा हो जाए। एग्री भाई, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कोई सेंस तो है नहीं, मतलब मैं सेंसलेस बोलूंगा इसको कि मतलब फॉलोअर्स कब किसके कैसे बढ़ जाएं किसी को नहीं पता। मुझे महात्मा जी टेक्निकल ने बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सर किसी को भी मना मत करना। उन्हें लाइव में बोली थी ये चीज पहले तो, कि किसी क्रिएटर को मना मत करना। कोई कोलैब करना आ रहा है, फॉलोअर कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किया, और सबसे पहले मैंने जो 1 लाख फॉलोअर के बाद किसी बड़े क्रिएटर के साथ जो इंस्टाग्राम लाइव की थी, वो महात्मा जी टेक्निकली थे। मुझे लग नहीं रहा था वो करेंगे। सही बात। लेकिन उन्होंने, अरे वो बहुत, मतलब वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। मैं जब उनसे मिला, मतलब फर्स्ट टाइम जब उनका इवेंट हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट इवेंट, भाई मुझे तो उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया तो कंटेंट क्रिएशन, तो मुझे तो भाई इनविटेशन मिलने से रहा। तो मैंने उनको मतलब अपना नंबर शेयर किया उनके डीएम पे कि सर ये मेरा नंबर और मैं इस इवेंट में आना चाह रहा हूँ। विद इन एन आवर बंदे का अपने पर्सनल नंबर से कॉल आता है मेरे पास। बताओ, मतलब इतना मुझे दिल से खुशी हुई। मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि वो नहीं मिलेगा। मैं जुगाड़ सेट करने शुरू कर दिए थे कि यार उनका नंबर कैसे मिलेगा या कैसे उनसे कॉन्टेक्ट होगा। विद इन एन आवर उनका खुद कॉल आया और बोले रोहित जी आप कहाँ से हैं और क्या आपकी इंस्टा प्रोफाइल है। मैंने उनको सब बताया। तुरंत उन्होंने अपनी टीम से बोला, अगले दिन मुझे मेरे पास इनविटेशन आ गया था। ये सिंपल, कितना डाउन टू अर्थ।
और मतलब यहाँ तो मतलब 100-200 के फॉलोवर हो जाते तो यार आदमी ऐसे चढ़ने लगता है कि 50 बंदों की टीम है उनकी, आप क्या बात कर रहे हैं? 1 लाख फॉलोवर, 50 आदमी की, 50 छोड़ो, ऐसे कहते हैं सर हमारी टीम है 20 बंदों की, 20 बंदों कंटेंट क्रिएशन। मैं क्या क्या करते हैं 20 बंदे, आई एम एक्साइटेड क्योंकि हाँ, मेरी नहीं है मेरी इतने नहीं। फॉलोवर सही होने के बात बाद है। कैसे, मतलब कि मैं क्या, चलो एक तो एडिटर हो गया आपका यूट्यूब हाँ, के लिए, एक स्क्रिप्ट एक राइटर हो। इंस्टाग्राम का हो गया, चलो एक राइटर हो गया आपका, हाँ। कंटेंट राइटर, एक डीओपी हो गया, चलो हाँ, ठीक है, एक पीआर वाला हो गया, पीआर भी हो गया, एक पोस्ट करता है वो हो गया, ठीक है, एक मैनेजर और मान लो, सब कुछ हो गया। अब क्या अब बताओ, कह रहा सर आप मेरी बात नहीं समझे। हाँ, मैं क्या, मैं वही तो समझना रहा था कि सर शायद आप बिजी लग रहे हैं अभी। नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, आप बताओ मुझे, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहते सर मतलब 2-3 हमारे एडिटर है। मैं क्या 2-3 एडिटर? हाँ, मैं क्या आप तो यार लाखों रुपए सैलरी पे कर रहे हो, मतलब सही है, कैसे, मतलब हाँ, 2-3 एडिटर से क्या कराते हो कहीं ना कहीं? मैं क्या ये हमारा संभाल लेता, हमारी कोई 5-10 वीडियो थोड़ी आ रही यूट्यूब पे डेली। सही बात है। अरे मैं क्या भाई साहब रहने दो, हाँ, हो गया, सुधर जाओ। हर सबको ट्रांसपेरेंट पता है, सब ट्रांसपेरेंट सही है, बात है, सही सबको बात पता है। हाँ, मैं तो सच बताऊं, हमारे तो फ्रीलांसर एडिटर चल रहा है, मुझे इन हाउस की भी नीड नहीं पड़ी, सच बताऊं। इन हाउस की नीड आदमी को तब पड़ती है, मैं बता दूं क्रिएटर को, जब आपकी डेली यूट्यूब पे एक वीडियो आ रही हो। सही बात है, आनी ही आनी है, रोज आनी है, रोज आनी है, तब आपको एक इन हाउस एडिटर चाहिएगा। बिल्कुल, हमारी आती है हफ्ते में 2, बिल्कुल, तो वो फ्रीलांसर कर देता अपने घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं आती कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, और क्यों आदमी को अपनी कॉस्ट बढ़ानी है, क्यों एक हवाबाजी वाला पहले ऑफिस बनाना है ना, उसमें 20 बंदों की टीम बिठानी है। सही है, और क्या कराऊं मैं 20 बंदों से, मतलब एक बात सही, तो काम क्या कराओगे आप? वही तो बात है, बात सही है, हमें तो वही है, धंधे वाले आदमी में तो प्रॉफिट समझ में आता है, सही है। जितनी कॉस्ट कटिंग उतनी बढ़िया है। अच्छा कार्तिक जी, अगर आपको एक दिन के लिए कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि मतलब आप बिजनेसमैन के लिए कुछ चेंज कर सको, मतलब रूल्स रेगुलेशन से लेके कुछ भी, मतलब सपोज करो आपको एक दिन के लिए मतलब इंडिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके सब कुछ बना दिया गया, तो ऐसी क्या चीजें होंगी जिससे मतलब छोटे बिजनेसमैन को हेल्प मिले, तो क्या आप चेंज करना चाहोगे अपने सिस्टम में? सिस्टम में सबसे पहला चेंज तो मैं ये रहूंगा कि जो मैंने बताया कि 1 लाख रुपए से कम किसी का टर्नओवर है, उसको लाइसेंस की नीड ही नहीं है। 1 लाख रुपए पर मंथ? हाँ, 1 लाख का टर्नओवर वो कर सकता है बिना लाइसेंस के, ठीक है, वो शुरू कर सकता है। और कोई भी बंदा अगर बिजनेस शुरू कर रहा है कहीं ना कहीं, उसको एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, जिससे उसको कोई भी जानकारी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, उसको वो नॉलेज मिलेगी, चाहे लाइसेंस से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से, कुछ भी हो कहीं ना कहीं, उसको प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। तीसरी मैं करूंगा उन लोगों के लिए कि सबसे बड़ी चीज है कि उनके लिए ना सीखने की चीजें मैं ज्यादा कराऊं। स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो चैप्टर ऐड किए जाए, सब्जेक्ट ऐड किए जाए, बिजनेस के वैसे ऑलरेडी है, लेकिन कहते हैं ना छोटे लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, तो मैं यही कराना चाहूंगा लोगों के लिए, बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों के लिए। और ये लाइसेंस जितने कम हो उतने बढ़िया, तभी लोग कुछ कर पाएंगे। सही बात है, क्योंकि लाइसेंस की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, मैंने देखा है। ट्रू। और ईयरली उनको एक बोनस अमाउंट ऑफ मिलता रहे, जो बिजनेस छोटे लेवल पे कर रहे हैं कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए, तो उनके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपने छोटे बिजनेसमैन को 1 साल तक संभाल लिया ना, सपोर्ट कर दिया 1 साल तक, अच्छा, वो 1 साल में बहुत कुछ कर जाएगा। सही बात है, क्योंकि उसने शुरू कर लिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरू करना बहुत हिम्मत का काम है, और उसने हिम्मत दिखाई है।